राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाले के मामले में अब भी जेल में कैद हैं। तमाम तरीके से कोशिशें करती हुई नजर आई है आम आदमी पार्टी कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएं। लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं की नाकामयाबी देखने को मिल रही है। और इस बीच देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी राजनीति में किस तरह से एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान देखा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और इस दौरान कई बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं केजरीवाल के परिवार के सदस्यों को लेकर। नमस्कार, यूआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। देखा गया कि हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली थी उस जमानत पर रोक लगा दी। इसके बाद अनशन पर बैठती हुई नजर आई आम आदमी पार्टी। लेकिन अनशन पर आम आदमी पार्टी बैठती है इस वजह से कि दिल्ली में जो जल संकट गहराया हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में हरियाणा पर आरोप है कि दिल्ली के हिस्से का पानी दिल्ली तक पहुंचाया नहीं जा रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली से अब जल मंत्री आतिशी मार्लेना अनशन पर बैठ चुकी हैं और ऐसे में इस अनशन का हिस्सा बन जाती हैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता। ऐसे में यहाँ पर वह डंके की चोट पर अपनी बात रखती हुई नजर आई है। सुनिए जरा सुनीता केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। आपने सुना सुनीता केजरीवाल किस तरह से अपनी बात रखती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर भी सुनीता केजरीवाल ने अपनी बात रखी है अपने पति अरविंद केजरीवाल के लिए। वह कहती हैं कि तानाशाही बढ़ चुकी है। जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला सुनाया गया है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार मुश्किलों में मुसीबतों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर की जाए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता के बारे में कि आखिरकार राजनीति में वह किस तरह से एक्टिव हुई। आखिरकार सुनीता केजरीवाल इससे पहले क्या थी, किस तरह से अधिकारी के पद पर रही थी, आखिरकार उनकी जिंदगी को लेकर क्या कुछ यहाँ पर अननोन फैक्ट्स हैं जो सामने आते हैं। सुनिए जरा। इस अनशन से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी। अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली। अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। अभी हाईकोर्ट में फैसला आना बाकी है। आशा करते हैं कि हाईकोर्ट न्याय करेगा। अभी आतिशी जी का आज अनशन शुरू हो रहा है। इसके लिए आपके मुख्यमंत्री जी ने एक संदेश भेजा था जो मैं आप सबके सामने पढ़ के सुना देती हूँ। इस बार पूरे देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 50 पर चला गया है। कहा जा रहा है कि इतनी गर्मी शायद 100 साल में पहली बार पड़ी है। ये किसी के हाथ की बात नहीं है, भगवान की मर्जी है ये तो। पर ऐसे मौके पर एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। आपस में मिलकर समस्या को तो कम कर ही सकते हैं। वैसे हमारी संस्कृति भी रही है कि लोग गर्मियों में प्यासे लोगों के लिए फ्री पानी पिलवाते हैं। फ्री पानी पिलवाने से बहुत पुण्य मिलता है, आप सब मानते हैं ये सब बात। लेकिन दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से पानी मिलता है, दिल्ली का अपना पानी नहीं है। उसी से लोगों की प्यास बुझती है। जाहिर है इतनी गर्मी में प्यास और ज्यादा लगती है, इसलिए और ज्यादा पानी की जरूरत है। हमें उम्मीद थी कि हमें इस मुश्किल के वक्त में पड़ोसी राज्यों का और सहारा मिलेगा, लेकिन
इतनी बड़ी मुश्किल की घड़ी में भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को रोजाना मिलने वाला पानी भी कम कर दिया। दिल्ली प्यासी मर रही है। दिल्ली वाले कहां जाएं? हम चाहे देश के किसी भी भाग में रह रहे हो, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। माना कि दिल्ली और हरियाणा में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, पर क्या ये वक्त राजनीति करने का है? आप ही बताइए, राजनीति करनी चाहिए पानी के मसले पर? अभी कहीं या तो भूकंप आता है या कहीं देश के हिस्से में किसी में भी बाढ़ आती है, तो हम सब ये नहीं देखते कि ये किस पार्टी की सरकार है। पूरा देश वहां के पीड़ित लोगों की राह जुटाने में लग जाता है, तभी तो हम एक देश हैं। लेकिन हरियाणा सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा सरकार को पूरी विनम्रता के साथ अपील करने के लिए हमारी कैबिनेट की साथी आतिशी जी सत्याग्रह कर रही हैं। वे अनिश्चितकालीन समय तक अनशन करेंगी। इस दौरान वो कुछ नहीं खाएंगी, सिर्फ जल ग्रहण करेंगी। अपने शरीर पर कष्ट सहकर तपस्या करेंगी। ये बेहद कठोर तपस्या है। वे ये दिल्ली के प्यासे लोगों के लिए कर रही हैं। केजरीवाल जी का जेल में मैं जब टीवी पे देखता हूं कि किस तरह से पानी की कमी से दिल्ली वालों को बेहद तकलीफ हो रही है, तो यहां मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आतिशी जी की तपस्या सफल होगी और दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। मेरी ओर से आतिशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु उनकी रक्षा करे। नमस्ते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाले मामले में अब भी ईडी के शिकंजे में फंसे हुए हैं। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मोर्चा खोले हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इस बीच देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी जिद पर अड़े रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी डंके की चोट पर अपनी बात रखती हुई नजर आई हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला। हाईकोर्ट से जमानत पर रोक लगा दी गई। इसके बाद सुनीता केजरीवाल का बयान भी सामने आया। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई। ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल आतंकी हूं। उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही बढ़ गई है। आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल की बेल पर रोक लगाए जाने पर सुनीता केजरीवाल ने इस तरह अपनी बात रखी। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। वह कहती हैं कि देश में तानाशाही बढ़ चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में निचली अदालत से मिली अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई गई। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल जब तक तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होंगे तब तक हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई नहीं हो जाती है। इस तरह से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी हैं। रोड शो वह करती हुई नजर आई हैं लोकसभा चुनाव से पहले। इसके अलावा सुनीता केजरीवाल कई बार चुनावी प्रचार का हिस्सा बनती हुई भी देखी गई हैं। चाहे बात यहाँ पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर कर ली जाए या फिर पंजाब के विधानसभा चुनाव को लेकर बात यहाँ पर की जाए। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की जीवन परिचय के बारे में तो देखा गया है कि राजनीति
में एक्टिव होने से पहले किस तरह से वह अपनी बेहद और अलग पहचान बना चुकी हैं। सुनीता केजरीवाल के चर्चा में आने के बाद उनसे जुड़ी छोटी बड़ी बात चर्चा में आती हुई नजर आई है। वह कितनी पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने किस पद पर काम किया, राजनीति के क्षेत्र में वह कितनी एक्टिव रही। ऐसे में ये भी सामने आया कि उन्होंने एक समय पहले ही प्रशासनिक अधिकारी जैसी नौकरी तक छोड़ दी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक सामने आया कि सुनीता केजरीवाल ने जूलॉजी विषय से ग्रेजुएशन किया है। वे पढ़ाई में काफ़ी अच्छी रही हैं। इस क्रम में उन्होंने यूपीएससी CS की परीक्षा दी और सेलेक्ट हो जाने के बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ज्वाइन भी किया। साल 1994 में बैच की IRS ऑफिसर सुनीता केजरीवाल ने IT डिपार्टमेंट में 22 साल तक सेवाएं दी हैं। सुनीता केजरीवाल के पति अरविंद केजरीवाल के बारे में बात की जाए तो वह भी IRS ऑफिसर के पद पर तैनात रह चुके हैं और दोनों की मुलाकात हुई थी साल 1994 में। 1994 बैच की सुनीता केजरीवाल ऑफिसर रही तो 1995 बैच के ऑफिसर अरविंद केजरीवाल रहे। दोनों की मुलाकात भोपाल में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान हुई थी। ये मुलाकात आगे बढ़ी और बाद में दोनों शादी के बंधन में बन गए। साल 2006 में अरविंद केजरीवाल ने इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से इस्तीफा दे दिया और उस समय जॉइंट कमिश्नर पद पर वह तैनात रहे। इसके बाद पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गई। इसके 10 साल तक सुनीता केजरीवाल नौकरी करती रही, लेकिन साल 2016 में उन्होंने VRS से इस्तीफा दे दिया। इस तरह जहां वे पहले थोड़े समय के लिए पति के साथ पॉलिटिक्स में एक्टिव होती हुई नजर आई, वहीं नौकरी छोड़ने के बाद वह पूरी तरीके से उनके सपोर्ट में भी नजर आई। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल इस तरह से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर एक वक्त रही, लेकिन बाद में वह इस पद को छोड़ती हुई नजर आई। और आज देखा जाए तो यहाँ पर सुनीता केजरीवाल को लेकर ये कयास अटकलें तक तेज हो गए कि सुनीता केजरीवाल कहीं ना कहीं CM बनती हुई देखी जा सकती हैं। यदि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाती हैं इस मामले में, उन्हें इस मुसीबत के चलते अगर इस्तीफा देना पड़ सकता है तो वह दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि सुनीता केजरीवाल राजनीति में पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएंगी या फिर नहीं, पार्टी में किसी अहम भूमिका में वह देखी जाएंगी या नहीं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा अहम हो चुका है। आपने सुना और जाना यहाँ पर सुनीता केजरीवाल के बारे में। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि CM बनाने की चाह रही है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के समर्थकों की। सुनीता केजरीवाल को ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल अगर इसी तरह से जेल में रहते हैं, यदि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, तो वो नौबत अगर आ जाती है कि CM पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़े, तो कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल CM कुर्सी पर बैठती हुई नजर आ सकती हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में सुनीता केजरीवाल आखिरकार क्या कुछ करती हैं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन सुनीता केजरीवाल को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।